क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 15 है तथा उनके व्युत्क्रम का योग 3/10 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये जब आप बनाने जाइएगा तो आपको सबसे पहले संख्या मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। माना कि पहली संख्या बराबर x है तथा दूसरी संख्या जो है ये बराबर y है। अब प्रश्न के अनुसार आपको बोल क्या रहा है कि x प्लस वाई, तो हम लिखेंगे इसलिए प्रश्न से x प्लस वाई जो है ये बराबर किसके हो जाएगा, 15 के। अब यहाँ पे समीकरण 1 दे देंगे। फिर जब हम जाएंगे तो दूसरा कंडीशन बोल रहा है तथा उनके व्युत्क्रम का योग। तो व्युत्क्रम क्या होगा, तो हम जब दूसरी शर्त से जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी शर्त से 1/x मीन्स x का व्युत्क्रम 1/x हो गया और y का व्युत्क्रम 1/y मीन्स उल्टा कर देना है। तो पहले ऊपर था तो 1/x और 1/y हो गया। ये जो है 3/10 के बराबर है। ये दूसरा समीकरण है। अब इस समीकरण के हिसाब से और इस समीकरण के हिसाब से आप इसको बनाने जाइएगा तो ये क्वेश्चन फंसेगा। इसलिए यहाँ पे हम उपयोग करते हैं प्रतिस्थापन विधि का। मीन्स एक समीकरण से एक किसी चर का मान हम निकाल के और दूसरे समीकरण में रख के इसको प्रतिस्थापित कर देंगे। इसलिए इस समीकरण से अगर मैं x का मान निकालूं तो ये हो जाएगा 15 - y और इसको हम समीकरण 2 दे देंगे और इसको समीकरण 3 कर देंगे। अब हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में 1/x है और x का मान हमारा 15 - y है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो 1/x के जगह पे 15 - y रख सकते हैं। तो 15 - y प्लस में आ जाएगा 1/y और बराबर हो गया 3/10। अब ये दोनों का हम LCM निकालेंगे। तो जैसे दोनों का LCM निकालेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 15 - y और गुना में हो जाएगा y और यहाँ से 15 - y से इसको काटेंगे तो y बच जाएगा। तो ऊपर चला गया y प्लस ये y से इसको विभाजित करेंगे तो y कट जाएगा, बच जाएगा 15 - y। तो यहाँ पे 15 - y और ये वाला जो है ये हम इधर जैसा है वैसा 3/10 लिख दिया। हमने क्या किया है, ये दोनों का LCM ले लिया है, लघु LCM निकाल के यहाँ पे रख दिया है। पहले 15 - y से इसको भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, y बचेगा और y 1 में गुना होके y चला गया। फिर y से फिर इसको भाग करेंगे तो y से y कट जाएगा, 15 - y बचेगा, 15 - y 1 में गुना होके और सेम ही रह जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके हिसाब से जब हम जाएंगे तो y प्लस में है माइनस में है, कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा 15 और नीचे ये गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15y - y² बराबर 3/10। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 15 इससे गुना होके 150 हो जाएगा और 3 इससे गुना होगा तो ये 45y और फिर y² से गुना होगा तो -3y²। अब इस सारे पद को इधर लेके आ जाते हैं तो ये हो जाएगा 150 और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 45y और ये इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3y² और बराबर हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा 0। सॉरी, इधर से सारा पद जब इधर आ गया तो इधर कुछ नहीं बचा तो 0। सही से इसको अरेंज कर लेते हैं। y² को 3y² माइनस 45y और प्लस में हो गया 150 बराबर 0। इधर 3 है सब में तो 3 बाहर निकाल देंगे कॉमन के रूप में। इसमें से 3 निकलेगा तो y² बच जाएगा, इसमें से 3 निकलेगा तो 15y बच जाएगा और यहाँ से 3 निकलेगा तो प्लस में 50 बच जाएगा और 3 को बाहर निकाल के भेज देंगे अगर 0 के नीचे तो 0/3 जो है ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण बना। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हल करने आप जाइएगा तो गुणनखंड तोड़ सकते हैं। तो a और c को गुना करते हैं, a के जगह पे 1 है और c के जगह पे 50 है, तो इसका मतलब 50 को गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे 25,
5 से करेंगे 5, मीन्स किस में तोड़ना है हमको, तो 15 में तोड़ना है। तो 5 दूना 10 और 5 15, मीन्स हम 10 और 15 में इसको तोड़ सकते हैं। तो ये हो गया वाई स्क्वायर, माइनस में हो गया 10y और माइनस में हो गया 5y और प्लस में हो गया 50 और बराबर में हो गया 0। ये दोनों में y है तो y को बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे बच जाएगा y और माइनस में बचेगा 10। यहाँ पे दोनों में y नहीं है, 5 है तो 5 को बाहर निकाल देंगे, वो भी -5 को बाहर निकालेंगे। तो ये जो है ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा y, और यहाँ से प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 10 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 0। अब ये -5 इसके साथ आ गया, यहाँ पे y -10 y -10 दोनों एक ही है। तो आपको क्या कर देना है कि यहाँ के बाद आपको क्या करना है कि ये -5 इसके साथ आ जाएगा, तो y -5 और ये हो गया y -10 बराबर 0। अब दोनों दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों में से एक किसी न किसी का 0 के बराबर होना जरूरी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यदि हम दोनों को बारी बारी से चेक करेंगे, y -5 बराबर 0 है तब क्या होगा, या यदि y -10 बराबर 0 है तब क्या होगा। इसको इधर भेजेंगे तो y का मान 5 आ गया, इसको इधर भेजेंगे तो y का मान 10 आ गया। मीन्स 5 और 10 दो संख्याएं हमको निकल गई, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो जो संख्या निकला, तो संख्या बराबर हो गया 5 और 10, ये दोनों संख्याएं हैं, और यही हो गया हमारा आंसर।